मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। उसका जो है रूल आप लोग को बताऊंगा, जो कि इस प्रकार से, इस रूल के माध्यम से जो है कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है निगेटिव सेंटेंस, देखिए निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, मतलब जिसमें नकार हो, उसमें नहीं हो। तो सबसे पहले देखिए जान लेते हैं निगेटिव सेंटेंस में जो रूल होता है, यह रूल आपके बोर्ड के सामने दिया हुआ है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको। आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और उसके बाद जो है अपने सामने कॉपी रखिए और उस रूल को लिख करके जो है आप उसे बनाने का कोशिश कीजिए। अब मैं आप लोगों को एक आसान तरीका से जब बता दूंगा तो आप आसान तरीका से अपने कॉपी में जो है आप बना सकते हैं इसको। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, इस रूल के माध्यम से कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, हम इसको बनाते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले जो है, ये जो आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं, आप लोग से हम पूछते हैं इसको क्या कहते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना है सब्जेक्ट बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, मतलब कर्ता, जो सेंटेंस में काम करता है। क्या करता है? काम करता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद जो है हैव हैज होता है। क्या होता है? हैव हैज, मतलब हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। अब देखिए उसके बाद जो है निगेटिव है तो नोट तो देना ही होगा, तो यहां पर नोट हो गया। ये नोट के बाद जो है प्लस किसको जोड़ता है? वर्ब का तीसरा रूप को जोड़ता है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट को जोड़ता है ना। तो देखिए ये है जो है निगेटिव सेंटेंस का रूल। आप देखिए इस रूल के माध्यम से हम इसको बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम एक नॉमरी कर देते हैं, जो है एक सेंटेंस से आपको जो है और आसान होगा समझने में। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 1, उसके बाद इसको मान लेते हैं 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। ठीक, तो ये हो गया, नॉमरी कर दिए, सबके नीचे में 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब देखिए अब हम क्या करते हैं इस, और हिंदी के सेंटेंस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है उसमें हम एक टेक्निक बनाते हैं कि सबसे पहले इसमें जो है एक नंबरिंग इसमें भी बनाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको ये चीज ढूंढना है इसमें कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट पहले आपको इसमें जो है सेंटेंस में ढूंढना है कि कहां है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें देखिएगा, तो ये मैंने आपका हो गया सब्जेक्ट। इसका नाम हम क्या रखते हैं? 1, इसका नाम हो गया 1। उसके बाद देखिए आप जो है सब्जेक्ट के अनुसार से हैव हैज का प्रयोग कीजिएगा, बट हमें लगाना कैसे है, तो यहां पर देखिए देखा है, आ है, ये समझ लीजिए। यहां पर जो लिखा हुआ है आ है, ई है, जो आप लोगों को पहचान में लिखाए थे उसके अनुसार से देखिए आप यहां इसको क्या मान लीजिएगा, यहां आप इसको 2 मान लीजिए। उसके बाद जो है नोट, तीसरा में नोट दिया हुआ है नहीं, तो यहां पर सेंटेंस में देखना है कि नहीं कहां पर है, तो यहां हो गया आपका नहीं, तीसरा हो गया। और उसके बाद जो है चौथा, मतलब चौथा जो कह रहा है देने के लिए वर्ब का वर्ब खोजना है। तो वर्ब देखना है कहां पर है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद हो गया आपको जैसे हेल्पिंग वर्ब लगाना है उसके अनुसार से। उसके बाद आपको निगेटिव नहीं लगा दिए हैं। उसके बाद चौथा में आपको ये देख, तो ये आपका जो है क्या है, ये आपका वर्ब हो गया, मतलब क्रिया हो गया, सेंटेंस में जो काम जो है जो क्रिया होता है। और उसके बाद जो है आप देखना है पांचवा में कह रहा है ऑब्जेक्ट खोजने के लिए। तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब हो गया जो आप बचा हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये 5 हो गया, मतलब हम सॉरी यहाँ पर 4 होना चाहिए था। तो आप देखिए सबसे पहले ये कोई मतलब कहने का हुआ कि नॉमरी के अनुसार सेंटेंस को नहीं बनाया, बट मैं आप लोग को एक जो है एक आसान तरीका दिए कि ताकि जो है आप सेंटेंस को जो है एक समझ सकें। इसीलिए जो है ना इसका कोई विशेष बात नहीं है, ये नॉमरिंग जो दिए आपको समझने के लिए एक रास्ता बना दिए हैं, ताकि जो आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए जो है ऐसा हमने किया। तो आप देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर 1 है और यहां भी सब्जेक्ट में भी 1 है और यहां भी 1 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका जो है आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आई के साथ क्या होता है, आई के साथ हैव होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे आई
हैव, उसके बाद देना क्या है, तब क्या करा है देने के लिए, तीसरा स्थान पर क्या है, नॉट है, तो यहां पर हमें क्या देना है, नॉट। और उसके बाद चौथा में क्या करा है देने के लिए, वर्ब देने के लिए करा क्रिया। तो यहां पर देख हो गया आपका क्रिया, तो ये जो हैव का प्रयोग किया गया है तो इसके अनुसार से किए, उसके बाद जो है नॉट लगाए, तब उसके बाद हमें क्या देना है, वर्ब को देना है। वर्ब ये हो गया देख, तो ये क्या हो जाएगा तीसरा रूप उसका, सी मतलब देखना होता है, ये वर्ब 1 होता है, तो वर्ब 2 वर्ब 3 तीसरा रूप हमें देना है। तो यहां पर हो जाएगा आई हैव नॉट सीन, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन द लायन, है ना। तो ये था सेंटेंस पहला, इस प्रकार से बनाए, सॉरी द लगाता है, द लगा रहे हैं यहां पर। तो अब देखिए उसके बाद कह रहा राम ने दूध नहीं पिया है, राम ने दूध नहीं पिया है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो राम, इसमें हो गया राम आपका सब्जेक्ट, राम के साथ क्या लग जाएगा, हैज, राम हैज, तब हमें क्या देना है, नॉट देना है, तो राम हैज नॉट, उसके बाद जो है इसका तीसरा रूप क्या हो जाएगा, पीना का तीसरा रूप हो जाएगा ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है, तो यहां में यहां क्या लिखना है, ड्रंक, उसके बाद जो है आगे फिर क्या देना है, ड्रंक मिल्क, क्या हो जाएगा, ड्रंक मिल्क। ये हमारा सेंटेंस हो गया दूसरा। और कुछ सेंटेंस आप लोगों को हम इसमें कुछ ही सेंटेंस बनाएंगे और आपको तीसरा 3 को सेंटेंस छोड़ देंगे आप लोगों के लिए, जो है आप इसको जो है घर में बैठ करके जो है इसे बनाइए और उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में इसे बना करके आप ट्रांसलेट करके भेजिए और उसमें उसे देखेंगे, उसके बाद जो है और सही है या नहीं, तब हमें पता चलेगा कि आप समझे कि नहीं समझे, इससे पता। इसीलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसमें 3 को सेंटेंस में मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसीलिए आप लोग जो है इस तीनों सेंटेंस को आप जो है बनाकर कमेंट बॉक्स में भेजें, है ना। तो सबसे पहले देखिए तीसरा सेंटेंस क्या है, तुमने गेंद नहीं फेंका है, तो तुमने गेंद नहीं फेंका है, तो तुमने क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया, तो यू लिखेंगे, यू के साथ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, यू हैव नॉट, क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट, उसके बाद जो है फेंकना का होता है थ्रो, लेकिन तीसरा होता है थ्रॉन, क्या होता है, थ्रॉन, तो यहां पर लिखेंगे THROWN, थ्रॉन होता है, उसके बाद जो है थ्रॉन द बॉल हो जाएगा, ठीक। तो ये सेंटेंस 3 सेंटेंस बना दिए। अब जो 3 को सेंटेंस बचा हुआ है ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग इसे बना करके प्लीज आप लोग जो है इसे बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और उसके बाद लिख करके हम उसे जो है देख करके आपका सेंटेंस को देखेंगे कि आप सही बनाए कि गलत बनाए हैं, इसीलिए आपके लिए 3 सेंटेंस छोड़ दिए हैं, ठीक। तो आप लोग जरूर इसे बनाइएगा, धन्यवाद।